आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आर्य समाज उज्जैन में साप्ताहिक यज्ञ के उपरांत आर्य समाज के 2 नियम पर विचार किया गया। सभी आर्याओं ने अपने अपने विचार रखे और उन नियमों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र में ये नियम कितने सहायक हैं, इन सभी पे विचार रखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आचरण में लाएं और आगे बढ़ें। अब इनको एक रूपता में समझने का प्रयास करते हैं। आर्य समाज का 5वां नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। सब काम धर्मानुसार करें। धर्मानुसार कैसे करें? हम सब रोज बोलते हैं हम सभी के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। जब तक हम वेद को नहीं अपनाएंगे, सत्य सनातन वैदिक धर्म केवल नाम मात्र के लिए बोलते रहेंगे तो धर्म का ज्ञान होने वाला नहीं है। धर्म का ज्ञान करना आवश्यक क्यों होता है? यदि किसी झूठी बात को लंबे समय तक लगातार प्रचार प्रसार में लाया जाए तो लोग उसको सत्य मानने लगते हैं और जो मूल ज्ञान वेद शास्त्र आदि का है उसका प्रचार कम होने से उस बात को झूठी समझने लगते हैं। इसीलिए ऋषि ने इस नियम को रखा कि सब काम धर्म के अनुसार अर्थात धर्म हमारा वेद है और इस वेद से ही हम झूठी और सच्ची बातें जो जगत में दोनों तरह की देखने और सुनने में आती हैं उनका सत्य को ग्रहण करना है और असत्य को छोड़ना है। सत्य असत्य का विचार हम तभी कर पाएंगे जब ऋषि के अनुसार बताए गए निर्देश के अनुसार वैदिक धर्म वेद को अपने आचरण में लाएंगे। केवल यह बोलना उद्घोष मात्र नहीं है। अब 6ठा नियम के बारे में विचार हुआ है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। जब तक यह शरीर बना रहेगा तब तक यह जगत हमारे लिए लाभकारी रहेगा। इसलिए इस शरीर को लंबे समय के लिए चलाएं। इसमें खान पान का, वेशभूषा का, अपनी भाषा का, हर तरह का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वह मन होता है। मन को तीनों प्रकार की बुराइयों से, बीमारियों से बचा के रखें, जिसमें मल, विक्षेप और आवरण मुख्य हैं। वैसे तो और बहुत सभी हैं। जब तक यह मल, विक्षेप, आवरण नहीं हटेंगे तब तक हम वेद के अनुसार महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए जो उनका योग दर्शन है उससे मन को ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे। और जो दर्शन है, जितने भी 6 के 6 दर्शन हैं, इन सभी दर्शनों का उद्देश्य है कि जैसे शीशे में अपनी आकृति साफ नज़र आती है और शुद्ध जल में आकृति नज़र आती है तो मन का मूल स्वभाव शांत होता है और शीशे में अपना जो मन है उसके मल, विक्षेप, आवरण देखने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। बिना शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त किए मन की मलिनता, आवरण आदि को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह थोड़ा तप का विषय है और तप के लिए हमें शास्त्रों का आर्य समाज में ऋषि दयानंद ने नियम भी दिया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सत्य विद्या वही है जो मन को पवित्र कर दे। वह सत्य विद्या नहीं हो सकती जो मन को छूती तक भी नहीं है। वह केवल भौतिक विद्या, भौतिक साधनों को जुटा सकती है, मन को वह पवित्र नहीं कर सकती। और मन को पवित्र तो ऋषियों के दर्शन ही करेंगे। इसीलिए ऋषि ने नियम बनाया था कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसका पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों का अर्थात आर्यों का परम धर्म है। तो हमें सबसे पहले इन विषयों को जान करके मन से मजबूत होना है, तभी हम संसार का उपकार करेंगे। और संसार का उपकार करने से पहले हम सभी को अपने शरीर को बलिष्ठ, बलवान रखना है। यदि यह शरीर रोगी रहेगा, चिंताओं में रहेगा, मन की मल, विक्षेप, आवरण में रहेगा तो यह स्वयं का भी कल्याण नहीं कर सकता। जगत की तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए अपने सर्वप्रथम शरीर के प्रति व्यायाम करें,
खान पान ठीक करें और अपने मन से जो द्वेष आदि हैं, क्योंकि वह भी बहुत ऊर्जा को खा जाते हैं, उससे बिल्कुल अलग हो रहें। दूसरा बताया आत्मा की उन्नति। आत्मा की उन्नति के लिए आत्मा को जानना आवश्यक है, क्योंकि यह अविद्या में पहला ही लक्षण दिया गया है, अस्मिता। जो शरीर आत्मा और बुद्धि को एक ही माने रहते हैं, वह अविद्या से ग्रसित है। सबसे पहला लक्षण अविद्या का, अज्ञानता का, मूर्खता का यही होता है कि अपने शरीर को भी, आत्मा को भी, बुद्धि को भी, सभी को एक समझे रखता है। और जब तक हमें यह ज्ञान नहीं होगा कि आत्मा क्या सामान है, और इस पूरे ब्रह्म भूमंडल के ऊपर यदि आत्मा का ज्ञान कराने वाला कोई ग्रंथ है तो वह वेद और शास्त्र हैं। इनके अलावा अन्य कोई ग्रंथ आत्मा परमात्मा का ठीक ठीक शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान नहीं करा पाते हैं। चाहे तोल के देखो और सामान्य सी भाषा में देखें तो आज वर्तमान में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया सत्यार्थ प्रकाश, जिसको हम अमर ग्रंथ के नाम से जानते हैं, उसमें यह बात भली भांति विदित हमें हो जाती है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और यह शरीर जड़ है जो आत्मा के लिए साधन होता है। और आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर हमारे पाप पुण्य को जमा करके परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जाता है। यह इतना पवित्र शुद्ध सटीक ज्ञान केवल वेद और शास्त्रों में ही मिलता है। ध्यान रखें, वेद के बनने से पहले इस पूरे भूमंडल के ऊपर एक भी शब्द नहीं था। सारे के सारे शब्द केवल वेद से आए हैं। आगे चल के ये अपभ्रंश हो गए हैं, ये अपवाद रूप हो गए हैं। और इसके बाद ऋषि लिखते हैं सामाजिक उन्नति। समाज की उन्नति तभी होगी जब शरीर से बलिष्ठ होंगे। डॉक्टर संजय और अन्य आर्य सभी बता के गए हैं। और आत्मा का बल बढ़ेगा। आत्मा का बल उसी से बढ़ेगा जो आत्मा का सत्य स्वरूप चेतन परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान के अनुसार हम आचरण करेंगे। मैंने बहुत सूक्ष्मता से आप सभी के बीच में दोनों नियमों के बीच माध्यम से आर्य समाज की, श्रेष्ठ समाज की, परिवारों की, समाजों की और राष्ट्र की उन्नति के लिए इस विचार को रखा। आपने ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।